जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 13 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 अगस्त के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की फैमिली लाइफ, ओके। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है यूनिवर्स 13 अगस्त के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। थोड़ा सा मैं शफल कर लेती हूँ। गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि रीडिंग जो मेरी पर्सनल रीडिंग होती हैं वो चार्जेबल होती हैं। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, किसी तरह की परेशानी है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि पर्सनल नंबर सिर्फ तभी मिल सकता है जब आपको रीडिंग करवानी हो पर्सनल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है मैरिज का कार्ड, मतलब आप हायरोफेंट हैं, आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, आपकी शादी होने वाली है, या फिर आपने किसी से शादी की थी लेकिन आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, काफ़ी फाइट हुई है वहाँ पर, आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। उसके बाद आपने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से अपनी लाइफ को बैलेंस किया है। आपको बहुत बड़ा दुख ये है कि आप इतने अच्छे थे, इतने प्योर हार्टेड थे, इतने इमोशनल थे, लेकिन आपके इमोशन को ही कुचला गया है, बहुत दुख मिला है आपको। ओके, आपको इस बात की शिकायत हो सकती है कि जब मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने सच्चा प्यार किया, तो मुझे क्यों गलत मिला। ये चीज़ आपके सबसे बड़ा दुख हो सकती है। ओके, या फिर अगर आपने किसी से ट्रू लव भी किया था तो वहाँ पर भी उस इंसान ने या तो आपसे शादी का वादा किया था एंड एंड टाइम पे भाग गया, या फिर आपकी शादी टूट गई, इंगेजमेंट टूट गई, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, एंड आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 7, 1, बस इतने ही नंबर हैं आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी का टाइम नज़दीक आ रहा है। यस, अगर आप शादी के लिए परेशान थे, आप सोच रहे थे कब होगी मेरी शादी, कब कौन आएगा मेरी ज़िंदगी में, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मैरिज मटेरियल देखता है, जिसे लगता है कि आप उसी के हस्बैंड या वाइफ हैं। ओके, जिसने आपको शुरुआत से जब से देखा है तो आपको हस्बैंड या वाइफ की नज़र से ही देखा है। वो इंसान पूरी दुनिया से टक्कर लेकर के आएगा आपसे शादी करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन आ चुका है, तो ये इंसान आपके लिए गुड लक बन के आएगा, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, एंड ये आपका किंडर्ड स्पिरिट। इसके साथ आपका या तो बचपन का प्यार हो सकता है ये, या तो इनके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, या फिर ये मानिए कि आपकी बहुत अच्छी, मतलब जैसे फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है वो सबसे अच्छा रिलेशनशिप होता है। जैसे आपकी किसी से फ्रेंडशिप है, आपकी उससे शादी हो जाए तो ये बेस्ट शादी होती है। एंड इसी तरीके से अगर आपकी शादी हो गई है एंड अपने पार्टनर के साथ आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो इससे बेस्ट रिलेशनशिप कोई और हो नहीं सकता। तो ये पर्सन आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग की तरह है, एंड ये आपको किसी ब्लेसिंग की तरह मानते हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए एज ए ब्लेसिंग हैं। तो ये तो बड़ी स्पीड से दौड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब कि अपलिफ्ट हो जाएगी। ओके, ये आपको भी इन मुसीबतों से, इन जंजाल से निकालना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ, जो भी आपका दुख है, आपका पेन है, ये इन सारी चीज़ों से आपको निकाल देंगे। एंड इनको ये भी फील हो रहा है कि आप भी इनके लिए बहुत बड़ी होप हैं। ओके, आप भी इनको बहुत सारी चीज़ों से निकालने वाले हैं, आप भी इनकी लाइफ को अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो मुझे बहुत ज़्यादा मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही शुभ हैं। ओके,
गुड लक हैं, गुड लक चार्म की तरह हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, या तो ये पार्टनर बहुत जल्दी बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं से ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, लेकिन आपको पाने के लिए इनकी स्पीड बहुत ही फास्ट है। ये सोच रहे हैं आपको ऑफर करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, एंड इनके अंदर थोड़ी सी अभी स्ट्रेंथ की कमी दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए देखिए, सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड होती हैं। अगर आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है तो यहाँ पे ये पर्सन जो है अब सोचने की सिचुएशन से निकलेगा, इनके अंदर हिम्मत आ जाएगी एंड ये आपको ऑफर कर देंगे। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक इनके अंदर उस लेवल की स्ट्रेंथ नहीं आ पाई है कि ये आपको कमिटमेंट दे पाएँ। हालांकि इनके इंटेंशन यही हैं, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये आएंगे आपके पास। ओके, तो आपको फिलहाल वेट नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि बिल्कुल आप परेशान हो जाएं कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। आपको अपने पे वर्क करना है। अपने पे वर्क करने से क्या होता है कि मन में ग्रजेस नहीं आते हैं, टेंशन नहीं आती है, नेगेटिविटी नहीं आती है। एंड अगर आप लोग बिल्कुल पलके बिछा के इनका वेट करने लग जाएंगे तो ये चीज़ आपके लिए पेनफुल हो जाएगी। ओके, क्योंकि मैंने बताया ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डिवाइन टाइमिंग। जब तक आपकी किस्मत में नहीं लिखा होगा तब तक फिर ये नहीं आ सकते ना। किंग ऑफ वैंड्स, फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन। आपके पार्टनर जो हैं ये किंग की पोजीशन पे हैं। देखिए प्रेजेंट टाइम में तो यहाँ पे जो इनकी एनर्जी है वो नाइट वाली है। ओके, लेकिन जब ये किंग की पोजीशन में थे, मतलब किंग का मतलब ये कि या तो इनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, पहले इनके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा था, या तो ये आप ही के हस्बैंड वाइफ हैं या फिर ये आपके लवर भी हैं। तो इनके अंदर पहले ये या तो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं, मतलब आपका नया नया लव जब भी था, या फिर ये जब आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे तब ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज थे, काफ़ी ज़्यादा श्योर थे कि आपके साथ कनेक्शन बन के रहेगा। काफ़ी देखने में हैंडसम, गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं। ओके, एंड वेल्दी भी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई सैलमेंडर है, कोई नेगेटिव एंटिटी है। नेगेटिव एंटिटी का मतलब कोई थर्ड पार्टी जो जेलस है, या तो अट्रैक्ट है आपके पार्टनर से या जेलस है। वो बिल्कुल नहीं चाहती है, वो हमेशा इनके मन में इनके कान भरा करती है कि अगर तुम जाओगे तो क्या गारंटी वो तुम्हारी हो जाए, या फिर वो बड़ी रिच है, या फिर वो बड़ी इगोइस्ट है, बड़ी घमंडी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लेकिन अब आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है। पहले तो ये यहाँ पे यंग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कोई ओल्ड व्यक्ति है। ओके, तो पहले इनको लग रहा था, मुझे दिख रहा है कि शायद काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है। ओके, एंड आपके पार्टनर के मन में अब क्लियरिटी आई है, जिस वजह से ये अब आपके पास आ रहे हैं। स्पीड इसीलिए बहुत तेज़ है। ओके, तो यहाँ पे पहले की कंडीशन है कि पहले आपके पार्टनर पहले से ही आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट थे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई है। लेकिन अब आपके पार्टनर मैच्योर हो चुके हैं। हो सकता है कि ये थोड़ी ज़्यादा ही मैच्योर हो गए हों। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मैच्योर हो चुके हैं। एंड ये देखिए ईगल, ईगल का मतलब क्या होता है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। टाइम के साथ साथ हर इंसान पहले से ज़्यादा होशियार हो जाता है। तो यहाँ पे फादर स्काई आ चुका है, ट्रस्ट इन द अननोन। अब आपके पार्टनर को कोई डर नहीं है अननोन की तरफ बढ़ने का। मतलब कि पहले ही थोड़े से को डिपेंडेंट हो सकते हैं, किसी से ओपिनियन लेकर, किसी से परमिशन लेकर कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के लोग टॉक्सिक होते हैं, फ्रेंड लोग टॉक्सिक होते हैं, जेलस हो जाते हैं, या फिर उन्हीं को क्रश हो जाता है। जैसे आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड हो सकता है जिसे क्रश था, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसे जेलसी थी कि इनकी लाइफ इतनी खूबसूरत कैसे हो जाए, तो उन्होंने कुछ उनको मिसगाइड कर दिया। लेकिन अब ये जो हैं बिल्कुल पावर में आ चुके हैं एंड ये डर नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। इनको भड़काया अभी भी जा रहा है, लेकिन अब ये उस पर्सन की इंटेंशन को समझ चुके हैं कि वो इंसान जेलस है, वो नहीं चाहता है कि ये आपके पास आए। ओके, इसी वजह से ये पहले काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं। ओके, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आपके पार्टनर को उस वक्त रूटेड एंड ग्राउंडेड बनाया जा रहा था। मतलब कि इनके अंदर देखिए यहाँ पे फिर से नाइट की एनर्जी आ चुकी है। तो ये जो है, ओके, देखिए यहाँ पे मेन सिचुएशन पता है क्या है। आपके पार्टनर जो हैं वो इनफैक्ट पेज हैं। पेज का मतलब ये कि आपसे कहीं ज़्यादा इमेच्योर, आपसे कहीं ज़्यादा
मतलब आप काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि देखिए आपके लिए कार्ड आया है हायरोफेंट का। आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, आप प्रोफेसर, टीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत तगड़ी हो सकती है। वैसे भी अगर आप मेरे व्यूअर हैं, आप टैरो से कनेक्ट हैं, तो समझ जाइए कि कूट कूट के आपके अंदर नॉलेज भरी होगी। ओके, क्योंकि जो टैरो से कनेक्ट हो जाता है वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर गया। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो मेन एनर्जी है वो है पेज की, पेज ऑफ सॉर्ड, जिसकी कोई हिम्मत नहीं है, जो अंदर से काफ़ी कमज़ोर है, बुज़दिल है। ओके, ये इंसान अपने मतलब इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो है। ओके, एंड यस, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर ये यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग करते हैं, व्यापार करने के चक्कर में इनका आना जाना बहुत रहता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर ये आपसे सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हो सकते हैं, ये आप पे नज़र भी काफ़ी रखते हैं। ओके, तो इनकी जो मेन एनर्जी है वो पेज की है। लेकिन जब ये आपकी तरफ आने की सोचते हैं, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं कर लेता है, तो उसे कह दिया जाता है कि तुम मतलब मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, तो ये आ जाते हैं नाइट की एनर्जी में। ओके, कि हाँ मुझे शादी करनी है, मुझे इस पर्सन को पाना है, तो इनके अंदर एनर्जी आ जाती है नाइट की, क्योंकि ये उनकी खुद की होती है। फिर जब कोई इनको बढ़ा चढ़ा देता है कि तुम देखने में इतने खूबसूरत, तुम्हारे पास इतना पैसा, तुम्हें क्या पड़ी है कि तुम उसके पास जाओ। ओके, वो खुद आए तुम्हारे पास, तो ये जो एनर्जी होती है ये इनको किंग बना देती है। ओके, मतलब किसी ने इनको भर दिया, किसी ने इनके दिमाग सातवें आसमान पे कर दिए, तो ये पहले नाइट की एनर्जी में आते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन फिर कोई इनको और बूस्ट कर देता है कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुम तो इतने खूबसूरत हो, तो क्या हो जाता है, ये और ज़्यादा इतने ज़्यादा ऊंचे पहुँच जाते हैं कि फिर ये सोचते हैं कि मुझे क्या पड़ी है, वो खुद आएगा। लेकिन अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं, अब ये सिचुएशन से निकल चुके हैं। जो एंजल्स हैं, यहाँ पे आपको थैंक यू एंजल लिखना है, क्योंकि एंजल्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। एंजल्स इनको कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, एंजल इनको हिम्मत दे रहे हैं, ये ग्राउंडेड हो रहे हैं। मतलब इंसान के पैर ज़मीन पे रहने चाहिए। ये नहीं है किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी एंड आप उड़ने लग गए, फिर मालूम पड़ा ना आप ज़मीन के रह गए ना आसमान के रह गए। ओके, तो वही चीज़ है कि पहले ये दूसरों की बातों पे बहुत जल्दी उड़ने लगते थे, लेकिन अब इनको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया गया है। इसी वजह से जो पहली एनर्जी आई है वो आई है इस तरह की। मतलब ये अब अपनी दम से सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए तैयार हैं। मतलब अब ये ग्राउंडेड हो चुके हैं, अब इनको अकल आ चुकी है। ओके, तो अब आपको पाने के लिए किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपना दिमाग यूज़ करेंगे जिससे कि आपको पा सकें। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।